नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आप भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। सरकार का गठन हो गया है, लेकिन एक मामला है कैबिनेट विस्तार, जो कि अभी तक फंसा हुआ है। ये ना तो एनडीए के जो जितने भी घटक दल हैं, ना तो जदयू बता रहे कब होगा। वहीं आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खेमे से भी लगातार ये बात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ही बताएंगे कब विस्तार होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार कह दिया था कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। ये तो सारे बात हैं, लेकिन एक पेच है जहां की फंसता नजर आ रहा है नीतीश कुमार का गेम, जो कि उल्टा पड़ सकता है। क्या कुछ है, तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम चलेंगे हमारे सहयोगी सुमन के पास। सुमन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कौन सा गेम है जिसके कारण नीतीश कुमार का पलड़ा भारी कहा जाए कि नहीं होगा। देखिए विशाल, सबसे पहले जो बात है नीतीश कुमार की गेम की बात आप कर रहे थे जी। हम जो कोई भी बात करते हैं तो चुनाव बेहद अहम हो जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ स्थिति थी आपको सभी को याद होगा जी, उसे याद दिलाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल, हमेशा भारत लाइव की टीम आपको याद दिलाती रहती है जी। नीतीश कुमार चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, यानी कि 43 सीटों पर आकर के जो सिमट गए थे, इसके बाद लगातार क्षेत्र रक्षण करने में लगे जी जी जमीनी पकड़ बनाने में लगे हुए, अलग अलग जगह घूम रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, नया नया जो अपना जो काम है, कार्य क्षेत्र है, उसको डेवलप करने में हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, हरियाली योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पंछियों को लेकर के काम करने में लगे, अलग अलग काम कर रहे हैं नीतीश कुमार अभी, और चाह रहे हैं कि हर सेक्टर के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई जाए जी। ये विकास की बात हो गई, बिहार में काम करने की बात हो गई, लेकिन जमीनी स्तर पर भी जो जातीय समीकरण है उसको भी पकड़ने में नीतीश कुमार दिलचस्पी दिखा रहे हैं जी। आपने देखा पंचनामा के दौरान, जो कल रात में जो पंचनामा हुआ था, उसके दौरान आपने देखा था किस तरह से हमारे संपादक और डॉक्टर नमन मिश्रा ने बताया था जी कि किस तरह से नीतीश कुमार जो पुराने समीकरण है उसको साधते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण सिन्हा से जो भेंट मुलाकात की बातें सामने आई थी, थर्ड फ्रंट के नरेंद्र सिंह से सामने आई थी। नरेंद्र सिंह की बात की तो देखिए ना, नरेंद्र सिंह जो है कभी एक जमाने में लोजपा से रहे थे, ऐसे सभी में रहे थे नरेंद्र सिंह। इसको साधने में किस तरह से रहे नीतीश कुमार, उनके पुत्र सुमित सिंह को लेकर के जदयू में आ गए। जदयू में लाने के साथ ही अपना जो है संख्या बल, विधायकों की संख्या बल से बढ़ा दिया, 43 से 44 कर दिया। इसके बाद हम बात करें जो खान मोहम्मद साहब है, खान साहब को लेकर के आ गए। जमा खान की हम बात कर रहे हैं, बीएसपी से एकमात्र थे, जमा खान महोदय को लेकर के आ गए। इसके तहत जो है नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटर पर अपना नजर बिठा दिया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो वोट बैंक है उस पर लगातार नजर बिठाए हुए थे, और ये बिठाने के साथ ही नीतीश कुमार स्पष्ट संदेश दे रहे थे। तो संदेश किसको दे रहे थे? बिहार वासियों को? नहीं, किसको? बीजेपी को बीजेपी को संदेश दे रहे थे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है इसमें ध्यान रखा जाए। भले बीजेपी कह रही हो कि हो जाएगा, नीतीश कुमार कह रहे बीजेपी की ओर से जो है लिस्ट नहीं आई है। अब देखिए बैठक भी हुई थी, हो गया था, तिथि की भी घोषणा हो गई थी, इस दिन कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल, फिर तो दिल्ली ही जाना पड़ रहा। उप मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली का दौर लगाए हुए हैं, सुबह जाते हैं, दिन भर बिहार में रहते हैं, रात उनका एक टिकट फिक्स रहता है, फ्लाइट का आना जाना। हाँ, एकदम शेड्यूल कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार तक तो ये बात तय ही हो गई है। बिहार में बीजेपी के भीतर भी गतिरोध है, बहुत सारी बातों को लेकर के। सुशील मोदी का जो विरोधी खेमा है वो नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, लेकिन बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व है इस बात पे हामी भर रहा है कि नीतीश कुमार अभी जरूरी है। नीतीश कुमार होता ना, कभी एक अच्छी है, बायोलॉजी में एक टर्म है, होस्ट वाला, पैरासाइट वाला, ऐसे भी समझ रहे होंगे। कोई भी जब बीमारी होती है तो आपकी बॉडी में आती है, तो वहाँ राजनीति में बायोलॉजी भी जरूरी है या देखिए सभी समीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए जी जी। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, होस्ट पैरासाइट वाली बात कर रहे हैं। जब तक न्यूट्रिएंट्स है आपके शरीर में, अब होता है ना आपके ही घर जब रिलेटिव आते हैं, जब तक रसगुल्ला खत्म नहीं हो जाए तब तक जाते नहीं यही वाली बात है। तो हम अतिथियों की बात कर रहे हैं। तो अब ये बात मान रहे हैं बीजेपी के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं, ये बात मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इस बात में दिलचस्पी दिखा है। नीतीश कुमार ने लगे हाथों एक समीकरण भी सुझा दिया था, जब मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार होगा, इस दौरान एक फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला? 50-50 वाला फॉर्मूला। यानी कि आप विकास तो कीजिए, विकास किस चीज का कीजिए? मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, मंत्रिमंडल के विस्तार का विकास कीजिए, और उसमें 50-50 वाला समीकरण ही लागू होगा। नीतीश कुमार इस बात को लेकर अडिग रहे और बात नहीं बनी। जिस तिथि को होनी थी घोषणा, उस तिथि को नहीं हो पाई। दिल्ली गए,
लेकिन नीतीश कुमार लगातार फिर जो है अपना विधायकों की संख्या बढ़ाने में भी दिलचस्पी दिखाया। इसके बाद 2 विधायक भी बढ़ा लिए, 43 से 45 कर लिए। लेकिन इन सभी गतिविधियों का, इन सभी घटनाओं का, राजनीतिक घटनाओं का भाजपा के कान पर होता ना कि जू रेंगना, ये भी नहीं हुई। भाजपा अपने ही बातों में लगी हुई है। नीतीश कुमार का जो गेम था उसे भाजपा ने रिजेक्ट कर दिया, प्लाने को रिजेक्ट कर दिया। होता ना कि आप ये एप्लीकेशन लिख करके, जैसे नीतीश कुमार और उनके अधिकारी करते हैं, कोई भी लोग मांग लेकर के चिट्ठी देते हैं तो फाड़ करके फेंक देते हैं। यही वाली बात हो रही है, सड़क पर डंडा खाने के लिए छोड़ देते हैं। यही नीतीश कुमार का ये जो प्लान है उसे भाजपा ने रिजेक्ट कर दिया। 50-50 वाला समीकरण ही रिजेक्ट कर दिया भाजपा ने। और जो हमारे पास जो भारत लाइव की जो सूत्र है, अब देखिए भारत लाइव के सूत्र की इसलिए भी बात कर रहे हैं कि यही सूत्र हैं जो हमें खबर देते हैं और खबर एकदम पुख्ता होती है। उनके अनुसार जो नीतीश कुमार का 50-50 वाला समीकरण था ये नहीं होगा। 26 जनवरी के बाद किसी भी वक्त जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद अपने ड्यूटी पर हैं, दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, मिल भी चुके हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के लोगों से मिल चुके हैं, सूची लेकर के वहां से लौटेंगे। 26 जनवरी के बाद किसी भी वक्त बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बातें हैं जो हम सूची की बात करें, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें। अब भारत लाइव की टीम ने आपको पहले एक फार्मूला बताया था। आप सोच रहे हैं कि किस फार्मूला पर विस्तार होगा, तो बता देते हैं। पहले ही बताया था कि कौन सा फार्मूला बताया था, जो जिसमें 7-2 वाला फार्मूला बताया था। 3.5 का एक फार्मूला बताया था जी। यानी कि जो 7 विधायक पर 2 आपके मंत्री बनेंगे, 3.5 विधायक पर एक पार्टी वाइज बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि क्लियर पता चल जाए। ये हम बताएंगे, लेकिन हम विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्री बनने का जो फॉर्मूला है जिसे भारत लाइव की टीम ने ढूंढा है वो पहले ही भारत लाइव की टीम ने आपको बता दिया था। चलिए अब हम चलते हैं कि इस फॉर्मूला पर ही इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है वो भी आधारित है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हमारे जो सूत्र दावा कर रहे हैं इस बार, अभी देखिए क्या स्थिति है। अभी के सदन में 7-5-1-1 की संख्या में जो मंत्री बने हुए हैं, 7-5-1-1। चलिए अब कद के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। 7 जो है बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। हाँ, सभी को लेकर के 7 जो है बीजेपी के कोटे से, वर्तमान की बात कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले। 5 जदयू से हैं, 1 वीआईपी से हैं और 1 जो है हम पार्टी से, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। लेकिन अब जो विस्तार होना है, इससे जो आगे होना है विस्तार, उसमें जो अगर हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बीजेपी से इस बार 12 मंत्री जो है शपथ लेंगे। 12 मंत्री जो 12 विधायक हैं जो मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो ऐसे में जो बीजेपी का जो संख्या हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। जदयू की बात करें तो जदयू से 11 जो लोग हैं अभी शपथ लेंगे। 12 बीजेपी से, 11 जदयू से। 50-50 वाला फॉर्मूला नहीं है, एक कम है 12 और 11 वाला है जी। इससे क्या होगा, अगर पूरा फुल मिला करके देखें, आप समझ रहे होंगे ये तो क्लोज इनफ हो गया 50-50 का। लेकिन अगर आप सब टोटल करते हैं तो क्लोज इनफ नहीं होता है, एक लंबा गैप दिख जाता है। अगर कुल मिला दें तो बीजेपी के 19 जो है मंत्री हो जाएंगे। जदयू की बात करें तो 11 इधर, 5 इधर, 11-5 आपको कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, 19 और 16 का डिफरेंस हो गया, 19 और 16 का आंकड़ा आ जाएगा। यानी कि जदयू से इस बार 11 विधायक जो मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, और इधर जो बात करें बीजेपी से वो 12 लोग जो है, 12 विधायक मंत्री पद का शपथ लेंगे। 50-50 कुल मिला करके नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए वीआईपी और उसकी अभी बात ही नहीं करनी, इसका कोई चर्चा ही नहीं है, नहीं मिलने जा रहा है। हमारे संपादक नमन मिश्रा भी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन ये जो समीकरण है इस हिसाब से देखें, चलिए बिहार विधानसभा की स्थिति की भी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में कुल 44 विभाग हैं, लेकिन 44 विभाग इस बार नहीं बनाए जा सकते। 44 विभाग इसलिए भी नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि जो अगर बात करें तो कुल मिला करके 44 विभाग तो हैं, लेकिन 36 पदों पर ही स्वीकृति होगी। एक 36 पदों पे 36 पर ही मंत्री बन सकते हैं, 36 विभागों के ही मंत्री बन सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि एक नियम है जिसके अनुसार विधानसभा का जो है 15% वाला एक नियम है, उसके अनुसार ही मंत्री बनाए जाते हैं। तो ऐसे में जो इस नियम को फॉलो किया जाता है तो 36 जो है पद पर ही लोग बिठाए मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। जो शेष बचता है ना वो मुख्यमंत्री के हाथों में चला जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में शेष जो बचेगा वो होगा। लेकिन 36 का आंकड़ा 36 तक ही बना सकते हैं,
देखिए 36 का आंकड़ा है ये बनाने में 36 का आंकड़ा है भी 36 का आंकड़ा है और राजनीति में भी 36 का आंकड़ा है, भाजपा और जदयू के बीच में संबंधों में भी 36 का और मंत्री भी 36 का आंकड़ा के अकॉर्डिंग बना हाँ 36 के आंकड़े के अकॉर्डिंग ही बन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए जदयू जो प्लान लेकर के चल रही थी उसे बीजेपी ने खारिज कर दिया है। पिछले एक बार अगर विधानसभा की बात कर लें तो पिछले बार जो NDA 2 का जो फॉर्मेशन था उसमें जदयू थोड़ा वेटेज के साथ थी, बड़े भाई की भूमिका में थी, तो उन्होंने बड़े भाई का फर्ज भी निभाया था, बड़े भाई के तरह जमीनों पर कब्जा भी किया था उन्होंने, और मंत्री भी ज्यादा बनाए थे बड़े भाई को। तो 22 जो है वो जदयू पार्टी से थे 2015 में। वहीं बीजेपी से बात करें तो 13 थे, जिसमें एक डिप्टी सीएम इंक्लूडेड है, जदयू में मुख्यमंत्री जो है इंक्लूडेड है। ये सारी बातें हुई थी। आपको याद होगा कि 14 में किस तरह से हुआ था, वहां से नीतीश कुमार आए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार में जितना प्रस्ताव दिया गया था उसमें नीतीश कुमार नहीं माने थे, बिहार आकर के मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिए थे अपने ही फॉर्मूला पर, और जदयू के ज्यादा मंत्री बीजेपी की पूछ ही नहीं हुई थी, लोजपा की पूछ ही नहीं हुई थी। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार तो पहले ही वो रूट मैप दे चुके हैं, भाजपा कुछ नहीं कर रही है, उसी रूट को फॉलो कर रही है। नीतीश कुमार चाह रहे नहीं 50-50 वाला होना चाहिए, तो वही बात। अब बड़े भाई की भूमिका में तो नीतीश कुमार रहे नहीं। हाँ, ये कहावत है ना कि आप करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, यही वाली बात है। बीजेपी यही बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बीजेपी जो नीतीश कुमार जो प्लान बना रहे थे, जिसे साधने की कोशिश कर रहे थे और ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो 2 विधायक अगर हम झटक करके ले आ रहे हैं तो बीजेपी हमारे बातों को वेटेज देगी, हमारे फॉर्मूला पर मुहर लगा देगी, तो इन सभी बातों पर मुहर लगने नहीं जा रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो देखा आपने कि जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्लान बनाने की तैयारी में है और वो प्लान लागू भी होने वाले, कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को झटका जरूर लग सकता है। क्या सुमन जी, आप जैसा कि आपने बताया कि इन सब चीज़ों का अगर फॉर्मूला तय होगा तो नीतीश कुमार को झटका लगेगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। तो रातों रात में बस इतना ही, लगातार भारत लाइव को देखते रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता जो निष्पक्ष पत्रकारिता है अगर बढ़ती रहे तो आपको सहयोग करना होगा। नीचे एक UPI नंबर है, उस पर आप सहयोग कर सकते हैं, 1 रुपया से लेकर के जितना आपका इच्छा हो। अगर आपने अभी तक हमारी खबर को YouTube पर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देखते हैं तो वहाँ पे हमारा पेज लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।